Hello friend, I am Prashant Sharma. Welcome to my new blog. Today I am going to talk about Bihar सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन. नमस्कार. मैं आज बात करना चाहता हूँ बिहार सब इंस्पेक्टर जो भी अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने ये सूचना जारी किया है कि 1275 पोस्ट पे एग्ज़ाम लेने जा रही है, जिसका शायद एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल होने का स्टार्टिंग समय आ गया है और फिल भी होगा. और उसका अभी बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है कि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा. तो आपके पास टाइम बहुत कम है, और टाइम बहुत कम है तो इसका प्रिपरेशन कैसे करें. क्योंकि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ. सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया है, 2020 और 2021 में, राइट. 22 से 13 पोस्ट जो था उस पे, और मैं मार्कशीट अपलोड करूँगा यूट्यूब पे. एक बार मेरा प्री और मेंस हो चुका था, बट पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और एक बार मेरा पीटी में 3 या 4 नंबर से छूट गया था. मैं मार्कशीट अपलोड कर दूंगा, आप देख लोगे, कम्युनिटी में करूँगा मैं. तो मैं आज बताऊंगा ये चीज़ कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे सब इंस्पेक्टर का. तो एक्चुअली आपके पास 6 महीने और 7 महीने आप देती नहीं है बिहार गवर्नमेंट, तो आपको 3-4 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है. 3 महीने बहुत कम है. इसके लिए मैं बताऊंगा सटीक रणनीति, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और आप अच्छा कर सकते हो. क्योंकि ये कोई अलग यूट्यूबर जैसा मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे पढ़ लो मेरा बुलशिट. सो मैं बताऊँगा 1275 पोस्ट निकाली है. एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एग्जामिनेशन, बिहार सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो. मैं 64 से एग्ज़ाम दे रहा हूँ बीपीएससी का. 64, 65, 67, 68 नहीं दिया था, 69 दिया हूँ अभी. एग्ज़ाम अभी बहुत अच्छा लिया गया है. क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड था, मॉडरेट था और ईजी भी था, बट ईजी थोड़ा कम था. तो मैं बिहार सब इंस्पेक्टर प्लस बीपीएससी दोनों का रणनीति साथ में बताऊंगा. आपको जैसे ठीक लगे वैसे प्रिपरेशन कर लेना. फर्स्ट थिंग आपको होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये आपका सिलेबस. बिहार सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा तो कुछ नहीं है सिलेबस का. बस आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट, मेडाइवल हिस्ट्री, उसका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, ये चीज़, और बिहार करेंट अफेयर, प्लस पॉलिटी, इकोनॉमी सर्वे, बजट. ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्ज़ाम निकलेगा. और मैथ्स और रीजनिंग भी आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रहेंगे. तो उसका मैं बताऊंगा. पहले आपके पास ये रूटीन होना चाहिए. मैं ये रूटीन ये नहीं बताऊंगा कि आप पूरा दिन में क्या करोगे, खाना खाओ, ये करो वो करो, ऐसा रूटीन नहीं बताऊंगा. मैं ये रूटीन बताऊंगा कि आपको एक दिन में क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये बताऊंगा मैं आपको. तो फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए आपके पास, पहले तो एक मैप होना चाहिए एटलस का. चाहे कोई भी मैप ले लो आप, मैप होना चाहिए. मैप से आप जो भी लोकेशन है करेंट, अभी जो मुद्दा चल रहा है, वो लोकेशन को आप पॉइंट टिक लगाओगे. जहाँ जहाँ पे क्या होता है हाईलाइटर ले सकते हो आप, 2-3 हाईलाइटर ले लेना, रेड, येलो, और बहुत कलर के आते हैं. तो आप हाईलाइट करना, अभी जो भी करंट मुद्दा चल रहा है उस पर हाईलाइट करोगे आप, ठीक है. ये आपका मैप हो गया. उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जैसे कि मेरे पास है, आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का है, फिर बता रहा हूँ यूपीपीएससी का है, बीपीएससी सहायक एग्जामिनेशन है, फिर बीपीएससी 68 का क्वेश्चन बैंक है, फिर 67 का क्वेश्चन बैंक है. बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, प्लस बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक है जो 3-4 साल में हुई है एग्जामिनेशन, उसका भी मेरे पास है. और जैसे कि इसमें, जैसे ये प्लेटफॉर्म का बुक, मैं कोई पब्लिकेशन का नहीं बोलना चाहूँगा कौन से पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक लो, क्योंकि सब पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक सेम ही रहेगा. तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप कोई पब्लिकेशन का ले लो, अरिहंत का ले लो, प्लेटफॉर्म का ले लो, कोई भी ले लो, सब इंस्पेक्टर का और बीपीएससी दोनों का ले सकते हो. क्योंकि बीपीएससी 70 आने वाला है, बीपीएससी कुछ दिन में वो भी आ जाएगा, और उसका भी अच्छा वैकेंसी, अच्छा सीट देने वाला है, बीपीएससी देने वाला है. तो उसका साथ में लेके चल सकते हो. तो जैसे कि मेरे पास है, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ मैं अभी, उसके बाद आगे बढ़ूंगा. ये पुराना क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का. ये इसमें बहुत क्वेश्चन है, बट अभी पुराना क्वेश्चन बैंक से आपको वो सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन बैंक जो है ना, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, और अभी का जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है. तो आप पुराना प्लस अभी जो नया क्वेश्चन है, जो भी बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है 69 का मैं ले आऊँ, ये भी देख सकते हो, एरोटीरिया का है.
तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो भी है, जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है पिछले, दरोगा का प्लस बीपीएससी का, दोनों का, ऐसा नहीं कि दरोगा बस देखना है आपको, बीपीएससी प्लस दरोगा, ठीक है। जैसे कि मैं भी बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम दिया हूँ, तो उसका भी क्वेश्चन दोनों का सिमिलर है, तो आप इसे देख सकते हो। बीपीएससी का मेरे पास बहुत क्वेश्चन बैंक है, ये है, ये है, ये है, ये सब है, और प्लस ये है, सब क्वेश्चन बैंक ही है, ठीक है। ये है, कितने क्वेश्चन बैंक है, कितने साल का है, आप क्या तो मार्केट से ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, और नहीं तो आप अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप गूगल पे डाउनलोड कर लो सब, और उसका आंसर की आप डाउनलोड करके उसको मिला के, दैट्स इट, मिला के आप पहले क्वेश्चन जितना बैंक है, जितना भी क्वेश्चन बैंक पूछा गया है जितने साल में, वो सबको सॉल्व करो। आपका भी मुख्य फोकस होना चाहिए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना। जैसे मेरे पास ये है, तो इसमें बीपीएससी का जैसे कि 60 से 62, 63, 64, 65, 66, 67 हुआ है, 68 हुआ है और 69 हुआ है। इतने साल का हुआ, 7, 8, 9 साल का, सब क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देख लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक बहुत है, इसका पूरा पूरा स्टेट का आई एस प्लस पीसीएस सबका है। तो ये पिछले 10 साल 12 साल का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी, उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बीपीएससी का, उत्तराखंड का, जितना भी हुआ एग्जाम, सबका क्वेश्चन बैंक है। तो ये मैं सब सॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि इससे ना आपका स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो आप, तो ये प्रीवियस ईयर देखोगे ना, प्रीवियस ईयर से अभी एग्जाम का पैटर्न ऐसा है दरोगा का, मुख्य तौर पर दरोगा की बात करना चाहूँगा मैं, सब इंस्पेक्टर का। तो उसका ट्रेंड ऐसा है, जो आपको प्रीवियस ईयर से 30 या 30% भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप पहले प्रीवियस ईयर को देखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ये जब प्रीवियस ईयर आप देख लोगे, उसके बाद आपको कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। जैसे कि मेरे पास तो बहुत बुक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, उसके बाद एंशिएंट के लिए, एंशिएंट के रामचंद्र शर्मा का है, मेडाइवल का सतीश चंद्र का है, फिर भूगोल का माजिद हुसैन का है, भौतिक भूगोल का है, ये इंडियन ज्योग्राफी है, और ये भौतिक भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल है ये, और ये भौतिक भूगोल है सविंदर सिंह का। तो मैं ये सब, बट आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बुक स्टैंडर्ड बुक दरोगा में नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ मैटर करता है, आपका एनसीईआरटी पूरा होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ते हो, फिर आपका एग्जामिनेशन का भी ऐसा ट्रेंड हो चुका है ना, जो विदाउट एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन ऐसा घुमावदार आएगा, जो विदाउट एनसीईआरटी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी के लिए 6 to 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि सब बोलते हैं, जितने टॉपर है, यूपीएससी के टॉपर हैं, बीपीएससी के टॉपर हैं, जो भी है, और हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, वो बताते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12, हिस्ट्री का देख सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी का अगर नहीं आंसर की से सॉरी एनसीईआरटी से देखना चाहते हो, तो फिर लक्ष्मीकांत का बुक फॉलो कर सकते हो, और देन इकोनॉमी के लिए 11th और 12th का पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, बहुत ही यूजफुल होगा। अगर ये पढ़ लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ये लक्ष्मीकांत का है पॉलिटी, ये ले सकते हो, ये पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर जब आप ये पढ़ लेते हो, तो मेरे पास दृष्टि का क्विक बुक है, जैसे देख सकते हो, इकोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, साइंस का है, आर्ट एंड कल्चर का है, इकोनॉमी का है, और लुसेंट का सामान्य विज्ञान है। तो ये दृष्टि का क्विक बुक प्लस लुसेंट का सामान्य विज्ञान। अगर एडवांस बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो तब की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी प्लस ये दृष्टि का क्विक बुक आप ले लेना, क्योंकि दृष्टि का क्विक बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए। देन आपको मैं बताना चाहूँगा, मैथ के लिए आप घटना चक्र ले सकते हो, या मैथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, बहुत सी बुक है मार्केट में, वो ले सकते हो। फिर बात करूँगा बीपीएससी प्लस सब इंस्पेक्टर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक मैगजीन ये दृष्टि का ले सकते हो, देख सकते हुए, मैं हमेशा से फॉलो किया हूँ, क्या मैगजीन है मेरे पास, ये मैं फॉलो किया हूँ, दृष्टि का मैगजीन ले सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, एक बिहार का मैगजीन लेना है, ठीक है। बिहार का दृष्टि पब्लिश करती है, तो एक बिहार का मैगजीन आपको लेना पड़ेगा। विदाउट बिहार का मैगजीन लिए हुए आपको बहुत दिक्कत होगी, बिहार स्पेशल, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे, सबका क्वेश्चन रहता है मिक्स, तो आपको बिहार करंट अफेयर लेना ही पड़ेगा। देन जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है, आप नाम सुने होंगे, एडुटेरिया।
एडिटोरिया का मैं करंट अफेयर बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। 64 बीपीएससी 2018 में जो लिया गया था, उस टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ ये एडिटोरिया का बुक। देख देख सकते हैं आप, एडिटोरिया का ये बुक है, अभी नया लॉन्च किया है। सितंबर 2023 से सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर भी निकालती है, ये देख सकते हो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये तो बात मैं कर लिया। और एक बिहार स्पेशल के लिए भी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, करंट अफेयर प्लस जीके पढ़ना पड़ेगा। तो जीके के लिए आप देख सकते हो, दृष्टि का बिहार में फॉलो कर रहा हूँ, बट आप किसी का भी ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो, सागिर अहमद का एक बुक आता है वो भी ले सकते हो, इम्तियाज अहमद का बुक आता है, बहुत सी पब्लिकेशन आती है। इम्तियाज अहमद जो है उनका बुक बहुत फेमस है, बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं। बट मैं दृष्टि का फॉलो करता हूँ क्योंकि पतला सा बुक है और बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है इसको, तो ये मैं पढ़ता हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो जितना मैं बता दिया, ठीक है, तो आपका 90% आपका सिलेबस इससे फुलफिल हो जाएगा, बीपीएससी का प्लस सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि बीपीएससी के नीचे सब इंस्पेक्टर आता है। सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी बीपीएससी का 69 का जो एग्ज़ाम दिया हूँ मैं, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी मेरे पास है, तो बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, बहुत ही मॉडरेट लेवल का। और मैं देखा तो मुझे लग गया कि एक साल 1.5 ईयर पढ़ना ही पड़ेगा, 1.5 साल तो 1 साल पढ़ना ही पड़ेगा। वो भी ना पढ़े, 1.5 साल भी ना पढ़े आपका एग्जामिनेशन बीपीएससी का तो अब नहीं निकलने वाला है, तो 1.5 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो मैं आपको रिकमेंड किया हूँ बुक, वो आप पढ़ सकते हो। प्लस आपको रिवीजन वीक में एक बार करना है, या शाम में भी कर सकते हो, 2 दिन जो पढ़े हो उसका आउटपुट क्या निकला, तो वो आप कर सकते हो शाम के शाम, या वीक पे पढ़ सकते हो। प्लस अगर जब 2 महीना में अगर इतना बुक अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं आप, एडवांस बुक तो अभी पढ़ना ही मत, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस दृष्टि का क्विक बुक प्लस करंट अफेयर, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर, और ये बिहार का करंट अफेयर प्लस नेशनल इंटरनेशनल का एडिटोरिया कर देगा, आपको फुलफिल कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप याद रखना कि जब आपका एग्जामिनेशन का 15 या 20 दिन बचेगा, याद रखना 15 या 20 दिन बचेगा, तो आपको एक बुक फॉलो करना है, जो कि मैं कभी करता नहीं था, बट मैं पिछले बार जो सब इंस्पेक्टर दिया हूँ एग्जाम, उसमें मुझे बहुत कमी खली है इसका। ये इसका नाम है क्राउन, क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, थोड़ी मोटी है किताब ये, बट इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम से 25 या 20 दिन पहले इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, 1 या 2 बार ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप ये ख़त्म कर लेते हो एग्जाम से 20 या 22 दिन पहले, तो इसमें जो आर्टिकल है ना, इसमें जो दिया गया है बुलेट पॉइंट में एकदम टू द पॉइंट दिया गया है, तो उससे आपका जो मतलब जो आप पढ़े हो, जितना भी एडवांस बुक या एनसीईआरटी से पढ़े हो, सब रिवाइज हो जाएगा इसमें, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एक्चुअली मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बेस्ट ऑफ लक, आप भी प्रिपरेशन कीजिए। मैं बाद में फिर बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर या बहुत बड़ा मैं वो नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, यूट्यूब पे कोर्स बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ, नया यूट्यूब खोला हूँ, क्योंकि मैं अपना मार्कशीट दिखाऊंगा आपको। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा स्कोर किया था यही सब पढ़ के। तो आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा, और मुझे भी एग्ज़ाम देनी है। 17 बीपीएससी जो है उसका मुख्य फोकस है, प्लस ये सब इंस्पेक्टर का भी फोकस है मेरा। तो दोनों आदमी साथ में तैयारी करते हैं दोस्तों, और फिर सब आदमी जो भी हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं और मैं साथ में एग्ज़ाम निकालेंगे, क्रैक करेंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं आगे फिर नोटिफाइड करूँगा, नोटिफिकेशन देता रहूँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कितना दिन बचा हुआ है, क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सब मैं बताता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, एक बात मत भूलिएगा, मल्टीपल टाइमिंग जो रिवीजन होता है ये मत भूलिएगा। प्लस एक लास्ट में एग्ज़ाम के 1 महीने पहले प्रैक्टिस सेट कोई पब्लिकेशन का एडिटोरिया बेस्ट होगा, नहीं तो घटना चेक, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सी है, तो उसको रोज़ दिन 1 या 2 मारिएगा प्रैक्टिस सेट, उससे आपका बेटर होगा, ये स्किल बेटर होगा, आप अच्छा से एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बने